आज भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज आत्मनिर्भर भारत को नया संसद भवन मिल गया। नए भारत को आज नई पहचान मिल गई है। पीएम ने नया संसद भवन देश को समर्पित कर दिया है। तमिलनाडु के विभिन्न मठों के अधिनम ने पूरे विधि विधान के साथ में अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नई संसद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित कर दिया गया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलापट का भी अनावरण किया। नए संसद भवन में संपूर्ण भारत की झलक भी देखने को मिली। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। आजाद भारत का आज स्वर्णिम दिन है, जिसे लोकतंत्र का आज नया मंदिर हासिल हुआ है। जी ठीक सुना आपने, संसद भवन को अभी तक हमने लोकतंत्र का मंदिर ही कहा और वही नया मंदिर आज हमें मिलने जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौजूदा वक्त के संसद भवन को हमने भुला दिया है। उसकी स्मृतियां ऐसी है जिसे आने वाले दशकों तक हम संजो के रखेंगे, जिसकी उपलब्धियों की चर्चा हम इस तरीके से करेंगे कि 17 लोकसभा की कार्रवाइयां जिस संसद भवन ने देखा है, जहां बैठकर हमने लोगों के लिए कई नियम कायदे कानून बनाए हैं, को कैसे भुलाया जा सकता है, उसको कैसे मिटाया जा सकता है। तो हम पुराने को भूले नहीं है, लेकिन आज जिस नए संसद भवन को विधिवत हमने अपनाया है, आने वाले वक्त में सबकी इच्छा यही है और आज देश के नागरिकों की भी ख्वाहिश यही है कि आने वाला वक्त जो है, भारत का जो भविष्य है, वो और मजबूत हो, सशक्त हो, स्वर्णिम हो। इसी बात का इंतजार सभी को है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये कहता है कि भारत में हर मुद्दे पे राजनीति होती है, विरोध करने के नाम पर विरोध होता है और वही हमें देखने को मिल भी रहा है। जहां तमाम सवाल जवाब के बीच में आज भी विपक्षी खेमे ने, जिसमें सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने बहिष्कार किया। हालांकि मैं अपने दर्शकों के सामने आज सुबह 6 बजे से यही बातें दोहरा रही हूं कि क्या ये बहिष्कार उन लोगों की भावनाओं का नहीं है जो इस पवित्र संसद भवन में अपने अपने इलाके से अपने जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं। ठीक सुना आपने, जनप्रतिनिधि यानी जनता का चुना हुआ वो नुमाइंदा जो इस पवित्र संसद भवन में पहुंचकर उसके इलाके की, उसकी समस्याओं को। बिल्कुल, लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर जहां एक तरफ सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने नई संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। ताबूत यानी कॉफिन से कर दी है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर ताबूत के साथ नई संसद की तस्वीर जारी करते हुए ये कहा गया है कि क्या तस्वीर है। आरजेडी की ओर से यह भी कहा गया कि बीजेपी इतिहास को दफन कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया और आरजेडी के लिए इस हरकत को ताबूत में आखिरी कील करार दिया। पार्लियामेंट का उद्घाटन को 15-20 दिन लगातार सुर्खियों में है और ये डेली नई नई चीज़ें ढूंढते हैं विरोध करने की। मतलब इनका काम विरोध करना ही है, कोई अच्छी चीज़ इनको दिखाई नहीं दे रही है। खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे। पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? ऐसी बातें जो है, बुद्धिजीवी वर्ग आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। मुझे लगता है समाज आपको इस भावनाओं से, नकारात्मक सोच आपके बीच में है, उसको देखता है। पहले मैं अपने दर्शकों को एक ये सवाल दिखाना चाहता हूँ। ये ट्वीट किया है आरजेडी ने, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, उसने ये ट्वीट किया है और ट्वीट में संसद की फोटो दिखाई है और एक ताबूत की फोटो दिखाई है। सांसद जी आप भी ये देखिए, और उन्होंने लिखा है ये क्या है। तो इस तरीके से प्रतीकात्मक संसद की तस्वीर के साथ ऐसी फोटो लगाना, इसको किस रूप में देखिए? ये उनकी मानसिकता है। उनको थोड़ा सा इसके साथ साथ में जो लालू जी का चारा घोटाला खुल के आया था, उसको भी साथ में डालते तो अच्छा लगता है, जिसकी जनता को पता लगता है। वैसे सबको पता है, लेकिन उनको पता लगता है। ये एक ओछी मानसिकता है। सत्ता के लिए कुछ भी लोग करते हैं, कुछ भी आरोप लगाते हैं। ना इनका विकास पे ध्यान है, ना सुशासन पे ध्यान है, और न ही देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है। एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है।
और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्या कुछ ट्वीट किया गया है और ट्वीट के जरिए किस तरीके से ताबूत यानी कॉफिन की प्रतीकात्मक तुलना जो नया बना संसद भवन है उससे कर दिया गया है। सबसे पहले तो तस्वीरें देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का ट्विटर हैंडल है और उसके बाद ये क्या है ये पूछा गया है। दरअसल यहाँ पर कॉफिन यानी ताबूत और उसके ठीक बगल में जो नया संसद भवन बनाया गया है उसकी फोटो है। प्रतीकात्मक रूप से तुलना करने की कोशिश आरजेडी की ओर से की गई है। यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से देश के लोगों के सामने यह तस्वीर रखी गई है। दो तस्वीर, एक है ताबूत की, कॉफिन की, जिसमें शव रखा जाता है, और वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन की वो तस्वीर जिसका आज उद्घाटन हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से ये एक आत्मनिर्भर भारत का नव निर्माण है, नए संसद भवन का उद्घाटन। और ऐसे में आरजेडी ये सवाल पूछती है कि ये क्या है। दरअसल ये सवाल एक तुलना है, और तुलना है एक ताबूत की और नए संसद भवन की आकृति की, और यह सवाल किया जा रहा है जनता से, आरजेडी की ओर से। जी आरजेडी की ओर से यह भी कहा गया कि बीजेपी इतिहास को दफन कर रही है। दरअसल इस कॉफिन को, इस ताबूत को यहां पर दिखाकर यह कहना चाह रही है कि बीजेपी इतिहास को दफन कर रही है। वहीं इस पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया और यह कहा गया कि आरजेडी के लिए इस हरकत को ताबूत में आखिरी कील करार दिया जाना चाहिए। तो आरजेडी की ओर से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतने ऐतिहासिक दिन, इस ऐतिहासिक मौके पर, जबकि जनता को यह नया संसद भवन समर्पित किया जा रहा है, इस ताबूत के साथ ये पिक्चर ट्वीट की। और इस वक्त मैं सीधा अपने सहयोगी शालिनी का रुख करूंगी। शालिनी, इस देश की राजनीति इस हद तक गिरेगी, इस स्तर तक गिरेगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बहिष्कार तक फिर भी ठीक था, लेकिन ताबूत से आरजेडी जैसी पार्टी ने तुलना की है हमारे देश के पवित्र संसद भवन की। बिल्कुल, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है, अशोभनीय कुछ नहीं हो सकता, और ये कहीं ना कहीं जो संसद भवन है उसकी गरिमा को गिराने का काम किया गया है। देखिए, आज का दिन जब इसका न सिर्फ लोकार्पण किया गया, पूरे देश को समर्पित किया और हर कोई इसे लेकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा है, नए भवन को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो आज का दिन खासकर इसके लिए चुनना, देखिए अगर आपको जो उसकी पूरी प्रतीकात्मक तस्वीर या छवि आपको अगर ताबूत के रूप में दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पर यह भी बताऊं कि जो बनाने वाले हैं बिमल पटेल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल जो श्रीयंत्र है उसकी जो आकृति है उससे मिलती जुलती आकृति इस नए संसद भवन की है। तो एक तरफ तो कहा श्रीयंत्र जिसकी पूजा की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ कहा ताबूत के साथ तुलना आरजेडी की तरफ से की गई है। ये वाकई अशोभनीय है, और खासकर तब जबकि ये जो नया संसद भवन है, देखिए श्रीयंत्र तो पूजनीय है ही, अंदर तमाम तरह के जो हमें दूसरे चिन्ह मिलते हैं उनमें से कुछ भी विपक्ष को दिखाई नहीं दिया, उनमें से कुछ भी आरजेडी को दिखाई नहीं दिया। मैं आती हूँ आपके पास। मौजूदा संसद गोलाकार और जो नई संसद भवन है वो त्रिभुजाकार, यही आकार है संसद भवन का, लेकिन इसकी तुलना कोई ताबूत से करे ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं सीधे अपने सहयोगी नीरज का रुख करती हूँ। नीरज, आरजेडी जैसी पार्टी के बारे में मैं क्या यहाँ से कमेंट करूँ, लेकिन एक उस पार्टी के चेहरा है, एक शख्स है जो कि पेशे से प्रोफेसर और राज्यसभा सांसद मनोज झा, उनकी पार्टी के लोग इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है क्या? हर मुद्दे पे तो बेबाक होकर बोलते हैं, इस पे बोलेंगे कुछ? मैं यही सवाल लेकर प्रियंका का रुख करती हूँ। प्रियंका, ये आरजेडी जैसी पार्टी ने जो ये ट्वीट किया है, मतलब ये कहने में और दोहराने में भी बार बार मुझे शर्म आ रही है कि क्या इस पवित्र स्थान की तुलना, क्या इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की तुलना किसी ताबूत से की जा सकती है? देखिए, हम इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। किसी को इसमें अगर ताबूत दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बारे में सोचना है, क्योंकि ये विरोध के लिए किया गया, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए इस लेवल तक नीचे गिरा जा रहा है। ये आप साफ तौर पर इस ट्वीट के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम लगातार रेमा बोल रहे हैं कि जब आपने अपना पॉइंट एक बार रख दिया, ये बात तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए है जो आज शामिल नहीं हो रहे हैं, एक बार आपने अपना पॉइंट रख दिया, आपने अपना विरोध जता दिया, उसके बाद आपको बतौर सांसद
बतौर लोगों के नुमाइंदे के तौर पर इस संसद भवन की का जो इनॉग्रेशन है, जो पूजा है, उसमें जरूर शामिल होना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरीके से मैं लगातार बोल रही हूँ कि हम अब उस लेवल पर आ गए हैं एज अ कंट्री, एक देश के तौर पर। रुख करूंगी प्रियंका, नीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, इस पवित्र संसद भवन में, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में वो बैठता है जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। क्या उस जनता की भावना का अपमान नहीं है लोकतंत्र के इस मंदिर की तुलना ताबूत से करने के साथ? आपके साथ कोई मेहमान है, जरा बात कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल राजनीति हो रही है और राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी पार्टी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जो सर्वधर्म पूजा के दौरान, मंत्रोच्चारण के दौरान मौजूद थे। हिंदू जैन हैं जो कि जैन धर्म से हैं, उसी धर्म की हैं। मैम, आप मौजूद थी वहाँ और लगातार सियासत हो रही है, धर्म से उपदेश दिया जाता है, धार्मिक लोग उपदेश देते हैं राजनीति से जुड़े लोग को भी। क्या कहेंगे जो राजनीति हो रही है? नहीं होनी चाहिए, एक सम दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर हम समतावादी दृष्टिकोण रखेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत देश है, यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो हम सभी आपस में प्रेम भाव रखें, एक साथ अपने भारत को। ताबूत से तुलना हो रही है आकार की, कैसे देखते हैं? ताबूत से तुलना नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि बस जो हो रहा है उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपलब्धि मानते हुए, इसको सहर्ष स्वीकार करते हुए भारत की धरती को नमन करना चाहिए। नवीन संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, उसको नमन करना चाहिए और समतावादी दृष्टिकोण रखते हुए प्रेम भाव से अपने भारत की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। अभी आम लोग नहीं गए हैं अंदर में, बहुत सारे नेता भी नई भवन में नहीं गए, लेकिन आप लोग वहाँ मौजूद थी। पुरानी भवन के भी दर्शन किए आपने, कई बार गई होंगी। नई भवन और पुराने भवन में क्या आपको फर्क लगा? दोनों ही बहुत ही उत्कृष्ट है और जो नवीन संसद भवन बना है वो तो निश्चित रूप से नया है, भव्य रूप है उसका, और जाकर बहुत अच्छा लगा, सुखद अनुभूति हुई, गौरवशाली क्षण हम सभी के लिए थे। और क्या कहूँ, मतलब उसकी क्या कल्पना जो जैसी की थी उससे भी अताशित, बहुत ही सुंदर लगा। मतलब कल्पना से परे, लेकिन अब कल्पना से परे तो है। आप वहाँ मौजूद थे, कुछ जैन धर्म से जुड़े मंत्र जो आप मंत्रोच्चारण वहाँ कर रहे थे, वो मंत्र पढ़िए और ये भी बताइए कि उसका अर्थ क्या होता है और आज के परिदृश्य में, आज के मौके पर उसका अर्थ क्या था? मैंने वहाँ पर भगवान महावीर को सर्वप्रथम प्राचीन प्राकृत भाषा में भगवान महावीर को नमन किया और एक प्राकृत की गाथा पढ़ी। उसके बाद मैंने महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ा और मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ा। ये सभी जितनी भी भजन, जी जितनी भी प्रार्थनाएं हमने वहाँ पर पढ़ी, उसका बस एक ही हमारा उद्देश्य था कि पूरे विश्व का कल्याण। कुछ गाएंगी मैम आज के मौके पे प्लीज? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं। ये पूरा विश्व मंत्र है और इसमें सभी अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधुओं को नमन किया गया है और ये सर्व प्राचीन प्राकृत भाषा में है और हम इस मंत्र को भी नमन करते हैं, भारत की धरती को भी नमन करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और कुछ मैम सुनाएंगी? ये तो मंत्र का आपने जिक्र किया जो आज आपने पढ़ा था अंदर में, और कुछ सुना दीजिए इस मौके पे, क्योंकि आज ये सुनहरा क्षण है, सुनहरा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इतिहास बदलने भी जा रहा है और इतिहास जुड़ने भी जा रहा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मंगल मंगल होए सभी का, सब मंगलमय हो। जी, मंगल मंगल होए सभी का, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए सभी का, सब मंगलमय होए। दया धर्म का भाव रहे नित, सब मंगलमय होए। दया धर्म का भाव रहे नित, सब मंगलमय होए।
क्षमा भाव का भाव रहे नित सब मंगलमय हो अहिंसा का भाव रहे नित सब मंगलमय हो। ठीक है, मैं नीरज आपके पास आती हूँ, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात हुई है उसका जिक्र करना जरूरी है। दो बयान इस वक्त मैं सुनाती हूँ क्योंकि बिहार की पार्टी आरजेडी, वहीं से दो स्टेटमेंट सुनवाती हूँ। सुशील कुमार मोदी जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, शक्ति सिंह आरजेडी से, दोनों का पहले बयान सुनिए। अब इस पे कैसे राजनीति आगे बढ़ रही है। आपने इवेंट तैयार किया और आप आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा पे हैं, आप महिमा मंडन करना चाहते हो, स्वयं को महिमा मंडित करना चाहते हैं। ये सवाल लाजमी है। ये देश की एक एक जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है। उसका कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अपने महिमा मंडन में इसकी पूरी कसीदे कढ़े तो ये स्वाभाविक तौर पर एक सवाल बनता है। और हमने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए, संवादहीनता पैदा मत करिए। इसलिए संवाद की जगह को उसको अक्षुण्ण रखिए, उसको कहीं से थोप। कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है। एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।